हेलो एवरीवन। दोस्तों, सूर्य और राहु की युति जब भी जो है चार्ट में बनती है तो ये यहाँ वहां पर जो है ग्रहण योग का निर्माण करती है। और साथ ही साथ जो है वो पितृ दोष भी जो है इसके माध्यम से देखा जा सकता है। तो इसके जो प्रभाव हैं वो लोगों पर अलग-अलग तरीके से पड़ते हैं। यानी जिस किसी भी हाउस में होते हैं उसके अनुसार जो है उसका प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर देखा जा सकता है। ये जो स्थिति है ये जो है कई तरीके की अ, विकट सिचुएशंस को या चैलेंजेस को आपकी लाइफ में लेकर आती है। कई बार जो है इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएँ देखने को मिलती हैं, कई बार जो है मनोवैज्ञानिक जो है प्रॉब्लम आपके लाइफ में देखने को मिलती हैं, इमोशनली कई बार जो है आपकी लाइफ में डिसबैलेंस देखने को मिलता है, घरेलू जो स्थितियाँ हैं उनमें भी कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आर्थिक रूप से देखें तो ये युति कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाती है और कई तरीके के अच्छे लाभ जो है आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। यानी कोई भी युति जो होती है ना वो हमेशा पूरी तरह खराब होती है या पूरी तरह अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता है। समय और परिस्थिति के हिसाब से या फिर किसी के चार्ट में हो सकता है किसी अच्छे ग्रह की जो है वो डिग्री ज़्यादा है, दूसरे ग्रह की कम है, तो जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसके प्रभाव जो है वो व्यक्ति पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना? लेकिन सामान्य रूप से दोनों की युति होने पर किस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो फर्स्ट हाउस की बात करें, तो व्यक्ति के जीवन में जो है कई तरीके के संघर्ष जो है वो कम उम्र में ही देखने को मिल जाते हैं। यानी कम उम्र में ही उसको कई तरीके की ऐसी निराशाएँ हाथ लगती हैं, जहाँ पर जो है उसका जीवन जो है वो चैलेंज से भर जाता है। लेकिन इन सारी सिचुएशन के बाद भी 30 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का जीवन जो है धीरे-धीरे एक मैच्योरिटी आने लगती है। यानी लाइफ में जितने संघर्ष उसने अपने बचपन से लेके बड़े होने तक किए होते हैं, उसकी वजह से जीवन में जो है वो कई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की जो हैबिट है, वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। वो कई चीज़ों में जो है वो परिपक्व हो जाता है, कुशल बन जाता है ना? उसको अपने जीवन का जो गोल है वो समझ में आने लगता है कि उसको जो है वो किस तरफ जाना है और वो अपना ध्यान जो है पूरी तरीके से उस चीज़ पर फ़ोकस कर लेता है। में जब सूर्य और राहु की युति बनती है ना, तो भले ही कई तरीके की कठिनाइयों का सामना व्यक्ति को करना पड़े, परंतु जीवन के अंत में जाकर या कहना चाहिए कि कई सारी कठिनाइयों को झेल लेने के बाद जो है वो उसको सफलता जो है जीवन में हाथ लगती है। यानी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति उनसे हार ना माने, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना होने दे और निरंतर जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाता रहे, तो एक समय ऐसा आता है, जहाँ पर कि उसको हर कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। या ये कह लीजिए कि आपके उसके इतने एग्ज़ाम, इतनी परीक्षा आप दे चुके होते हैं अपनी लाइफ़ में, कि इतने मैच्योर हो जाते हैं कि चैलेंजेस को फेस करना शायद आपको तब तक आ जाता है अच्छी तरीके से। सूर्य और राहु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत-सा उत्साह देखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर करने की बेचैनी देखी जा सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। यानी वो हिम्मत ही नहीं होती जहाँ पर वो उन कार्यों को एग्ज़ीक्यूट कर सकें, जो उनके दिमाग में चल रही हैं या जो गोल उन्होंने बनाया है अपनी लाइफ़ का, तो जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो वो उस चीज़ को जो है साक्षात रूप जो है वो प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी ये स्थिति उनके सामने कई तरीके की आर्थिक और मानसिक चुनौतियाँ लाकर जो है वो खड़ी कर देती है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति अगर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना होने दे और हिम्मत बनाए रखे, अपने कार्यों को करता रहे, तो वो जीवन में जो है उन चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो प्राप्त कर लेता है। अगर बिना जो है अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ किए हुए अपने गोल की तरफ वो आगे निरंतर बढ़ता रहे, तो एक ना एक दिन वो अपने जो है उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट पा लेता है। यानी उसने अपने जीवन में जो भी गोल बनाया है उसको वो अचीव कर लेता है। लेकिन वहीं अगर जो है कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, तो वो जो भी चीज़ें इमेजिन कर रहा है, जो भी उसकी प्लानिंग्स हैं, वो कई बार उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता है, यानी उनको दिशा नहीं दे पाता है, उनको अंजाम नहीं दे पाता है।
फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न है व्यक्ति का, तो यहाँ पर जब सूर्य और राहु की स्थिति होती है तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। यानी व्यक्ति जो है इतना कन्फ्यूज़्ड रहता है, कई बार जो है वो भ्रमित रहता है क्योंकि राहु है वहाँ पर, तो वो ऐसे भ्रम पैदा कर देता है कि व्यक्ति जो है वो सही और गलत में जो है वो डिफरेंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। यानी बार-बार उसको अंदर जो है वो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन पैदा हो जाती है। यानी कई बार उसको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ सही है, उसको करनी है, लेकिन अचानक से उसके मन में घबराहट पैदा हो जाएगी और वहीं उसको लगने लगेगा नहीं, नहीं, ये चीज़ तो उसके लिए ठीक नहीं है, ये उसको नहीं करनी है। तो ये जो सिचुएशन है ना, वो उसको बार-बार भ्रमित करती रहती है। इस वजह से भी कई बार उसको डिसीज़न लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है, विचार करने वाला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका सूर्य मजबूत नहीं होता है, तो ऐसे में वो कोई भी डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो है अगर सूर्य कमज़ोर है, तो वो आगे कुछ भी नया करने के लिए जो है अपने कदम नहीं बढ़ा पाता है। यानी कोई भी काम शुरू करने चलता है और उससे पहले ही उसे घबराहट हो जाती है और वो वहीं पर शांत हो जाता है। तो इसलिए वो कई बार जो है सोचता बहुत कुछ है, दिमाग में प्लानिंग बहुत कुछ करता है, लेकिन कई बार उसको अंजाम नहीं दे पाता। फर्स्ट हाउस में जो है सूर्य और राहु की युति जो है वो कहीं न कहीं 7th हाउस पर जो है वो अपनी दृष्टि डालती है, जिसकी वजह से जो है कई बार मैरिड लाइफ है या फिर जो है वो प्रेम संबंध जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाते हैं या उसमें जो है कई तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। यानी कई बार जो है आपको उन रिश्तों में धोखे भी मिल सकते हैं, कई बार जो है वो गलतफ़हमियाँ भी जो है वो पैदा हो सकती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर कई तरीके के चैलेंजेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर जो है हम कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर या व्यवसाय में भी जो है कई बार व्यक्ति को इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लग जाती है, हीन भावना आने लग जाती है। उसको हमेशा एक अंदर से डर रहता है कि शायद वो जो जिन लोगों के बीच में काम कर रहा है वो उन लोगों के लायक नहीं है या उन लोगों के साथ काम करने लायक नहीं है, उसको वो नॉलेज नहीं है। यानी यहाँ पर उसका जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग जाता है। उसको कई बार ऐसा लगता है कि वो शायद इन लोगों के काबिल नहीं है जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है। ये स्थिति जो है उसके मन में कई तरीके की इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर देती है, जहाँ पर उसको लगता है कि शायद ये उसका जॉब जो है वो स्थिर नहीं रहेगा या वो अगर कोई बिज़नेस करता है तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको कई तरीके के चैलेंजेस देती हैं और आर्थिक स्थितियों में भी जो है कई तरीके के उतार-चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। हालाँकि अगर यहाँ पर जो है व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चला जाए या राजनीति के क्षेत्र में यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में चला जाता है, तो वो वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। यानी यहाँ पर जो उसकी एनर्जी है, वो उसको बहुत ज़्यादा सम्मान और अधिकार प्राप्त करा सकती है। एक अच्छा पद जो है उसको वहाँ पर प्रदान करवा सकती है, जिससे कि वो अपना पैसा भी कमा सकता है और सम्मान की प्राप्ति भी कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्थिर रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि राहु जो है वो अचानक देता भी है और अचानक ले भी लेता है। तो इसलिए यहाँ पर स्थिरता रहेगी उन चीज़ों की जो चीज़ें आपने गेन की हैं, इस तरीके की जो है वो गारंटी नहीं ली जा सकती। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं आपके गोचर और आपके चार्ट में महादशा के अनुसार जो है वो देखा जा सकता है, डिग्रीज़ के अनुसार जो है वो चीज़ें जो है वो सुनिश्चित की जा सकती हैं। फर्स्ट हाउस में सूर्य और राहु की जो युति होती है वो व्यक्ति को नेतृत्व वाले गुण भी प्रदान करती है। यानी अगर जो है वो सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो, तो वहाँ पर जो है आपको एक अच्छी एनर्जी जो है वो वहाँ पर प्राप्त होती है, जहाँ पर आपके अंदर जो है नेतृत्व वाले गुण जो है आपको सबका लीडर बना देते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र की बात हो या समाज की बात हो, वहाँ पर जो है आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी जो है वो अलग से दिखाई देती है। हालाँकि ये जो संयोग है ना वो व्यक्ति को कई बार आत्म जुनूनी भी बना देता है, स्वार्थी भी बना देता है, यानी व्यक्ति ने जो कुछ भी सोच लिया है, जो कुछ भी डिसाइड कर लिया है कि उसे करना है, तो वो उन चीज़ों में पीछे नहीं हटता है। यानी एक बार अगर उसने ये चीज़ सोच ली कि उसको ये कार्य करना है, तो उसके लिए वो हर तरीके के एफर्ट जो है वो डालता है और उसमें जो है वो
अगर ज़रूरत पड़े तो वो कई बार बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी बन जाता है। यानी जो भी चीज़ वो सोचता है उसमें सबसे पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, उसके बाद ही वो कोई किसी और के बारे में कोई डिसीज़न लेता है। ये युति जो है व्यक्ति के मन में जो है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति भी क्रिएट कर देती है, इसलिए उसको सही और गलत का निर्णय लेना जो है वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। यानी कई बार किसी भी तरीके की जब सिचुएशन आती है ना, तो वो ऐसी कन्फ्यूज़ स्टेट में रहता है जहाँ पर सही और गलत में जो है फ़र्क करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और कई बार इसी वज़ह से वो गलत निर्णय ले लेता है, जो कि उसके बाद के जीवन में जो है वो काफ़ी कष्टकारी साबित होते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य और राहु की युति बन रही हो, तो यहाँ पर जो है वो निवास स्थान में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी हो सकता है कि आप अपने कार्य के लिए, अपने व्यवसाय के लिए या फिर आफ्टर मैरिज आप किसी भी तरीके से जो है स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि आप जो है घर से दूर जाकर, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करें और वहाँ पर जो है आप प्रोग्रेस प्राप्त करें। यहाँ पर जो है कई बार थर्ड पर्सन की वजह से जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको अपने रिश्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिश्तों को बर्बाद होने की स्थिति में नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है मान लीजिए, तो आप पहली बात तो अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप थोड़े-से ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप 2 पार्टनर बैठ के आपस में जो है चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। यानी किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी से दूसरे से कोई चीज़ सुन लेने की वजह से आप फालतू की गलतफ़हमी पालकर अपने रिश्तों को जो है वो खराब ना करें। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो राहु और सूर्य के सेकंड हाउस में होने की बात करें, तो यहाँ पर सूर्य और राहु की युति जो है वो बहुत सारा धन आपको दे सकती है। लेकिन कई बार जो है वो मिला हुआ धन जो है वो आप गलत निर्णयों की वजह से, जुए सट्टे आदि की वजह से या किसी गलत जगह जो है उसका निवेश कर देने की वजह से खो भी सकते हैं। यानी जितनी इज़िली आप उस धन को प्राप्त करेंगे, उतनी ही इज़िली जो है आपका धन जो है वो वेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने धन को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है, ताकि आप उसका जो भी निवेश करें वो बहुत ही सोच समझ कर करें, ताकि उस पैसे का प्रयोग जो है वो आप भविष्य में कर सकें। क्योंकि जो राहु है वो आपको जुए, सट्टे आदि की तरफ भी प्रेरित कर सकता है, और ऐसी चीज़ों में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो सूर्य को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं, जल्दबाज़ी का पैसा पसंद नहीं होता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर आर्थिक हानि हो सकती है। हालाँकि अगर दीर्घकालिक निवेश अगर आप करते हैं या बीमा पॉलिसी आदि लेते हैं, तो इसके माध्यम से आपको एक बड़ा लाभ हो सकता है। भले ही उस पैसे को प्राप्त करने में थोड़ा-सा समय लगे, लेकिन वो पैसा जो है वो आपके काम आ सकता है। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर जो है अच्छे परिवारों में, अमीर परिवारों में पैदा होते हैं, कुलीन परिवार में पैदा होते हैं। लेकिन कई बार अपनी एक गलती की वजह से या एक निर्णय की वजह से ये अपने परिवार का सम्मान जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको बहुत समझदारी से जो है चीज़ें करनी चाहिए, ताकि अपने रिश्तों को जो है वो किसी भी तरीके से बर्बाद ना होने दें, या समाज में जो उनकी पहचान बनी हुई है उसको बर्बाद ना करें। इनको बहुत ज़्यादा जो है वो कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी कार्य में एंट्री करनी है, तो वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ज़्यादा जल्दबाज़ी में किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जिनका सेकंड हाउस में सूर्य और राहु की युति है, ऐसे लोगों को कई बार मान-हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी समाज में जो है वो सम्मान उनका जो है वो खो सकता है, या फिर उनके लिए कठिन समय जो है वो जीवन में आ सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है बहुत सारा पैसा कमाता तो है, लेकिन कई बार बुरी लत लग जाने की वजह से भी वो पैसों को खो देता है। यानी जुए की, धूम्रपान करने की, नशा करने की, किसी भी तरीके की, तो वो ऐसी चीज़ों में अपना पैसा जो है कई बार वेस्ट कर देता है। यहाँ पर अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना है, तो आप अपना पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना भी आवश्यक है।
कई बार यहाँ पर जो है देखा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ काम करने वालों के प्रति भी आकर्षित हो जाता है, तो यहाँ पर भी उसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक ऐसी हरकत जो जाने-अनजाने भी हो गई, तो उसकी वजह से भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ सकती है, आपके सम्मान को जो है ठेस पहुँच सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी लिमिट्स जो है वो डिसाइड कर लेनी चाहिए या अपने आस-पास एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए, ताकि आपसे धोखे से भी ऐसी गलती ना हो जाए जो कि आपके सम्मान को ले डूबे। यहाँ पर क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो यहाँ पर जो है आपकी बोलचाल की वजह से भी जो है आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं, या फिर आपके साथ कार्य करने वाले जो है वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बोलने से पहले अपनी वाणी पर जो है वो संयम रखना है, सोच समझ कर जो है शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि किसी भी तरीके का डिफरेंसेस जो है वो आपके लोगों के साथ पैदा ना हो। यहाँ पर अगर हम हेल्थ की बात करें ना, तो ऐसे में व्यक्ति को कई बार ट्यूमर और कैंसर जैसी जो है प्रॉब्लम्स का वो भी सामना करना पड़ सकता है कुछ लोगों को। तो आप जो है, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो दिखाई देती है, तो आपको तुरंत ही जो है वो चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। यानी डॉक्टर से सलाह लेकर जो है आपको उस चीज़ के बारे में अलर्ट होना चाहिए, और साथ ही जो है अगर आप कोई ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, तो वो करके भी अपने आप को उन प्रॉब्लम से जो है वो सेफ कर लेना चाहिए। सूर्य और राहु की युति जो है कई बार व्यक्ति को इंट्रोवर्ट भी बना देती है। व्यक्ति जो है वो ग्रुप्स में जाकर बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है, यानी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करना उसको पसंद नहीं आता है। यानी वो अकेले रहकर चीज़ों के बारे में सोचता है, करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़कर चीज़ों को जो है वो डिस्कस नहीं करता है। यानी भीड़-भाड़ में या समूह के बीच में रहना उसको पसंद नहीं आता है। सूर्य और राहु का साथ होना जो है व्यक्ति को कई बार पैसों की तरफ भी इतना ज़्यादा आकर्षित कर देता है कि व्यक्ति जो है वो अपने जुनून की वजह से जो है वो पैसा कमाने के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाता है कि वो जुनून के साथ जो है किसी भी गलत कार्य को करने से हिचकता नहीं है। यानी उसके अंदर पैसे को जो है वो जमा करने की या पैसा कमाने का इतना ज़्यादा जुनून पैदा हो जाता है ना, कि उसको फिर कोई भी काम करने के लिए मिले, वो उस काम से अगर उसे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो किसी भी हद तक चला जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको किसी भी तरीके का आर्थिक बेनिफिट दिख रहा है, या आपको जो है वो ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि आप जो है ये कार्य करके पैसा कमा सकते हैं, तो आपको ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर ये चीज़ कभी लोगों के सामने, सोसाइटी में या फैमिली में आएगी, तो क्या आप उसको रिस्पेक्ट के साथ लोगों के सामने जो है वो आ सकेंगे, फेस कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे उस पैसे के बारे में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए ही आपको किसी कार्य के लिए एंटर करना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी से कमाया पैसा जो है कई बार मुसीबत की वजह बन जाता है, क्योंकि राहु आपको भ्रमित करेगा, आपको लालच दिखाएगा, आपके आगे ऐसी सिचुएशंस देगा, लेकिन अगर आपने सूर्य को अच्छे से एक्टिवेट कर रखा है, तो वही आपको बैलेंस सिखाएँगे, वही आपको जो है वो सही और गलत का निर्णय लेना बताएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कैसे बैलेंस करके चलनी है, ताकि दोनों ग्रह जो है अपने-अपने पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको दे सकें, इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। थर्ड हाउस में जो है वो सूर्य और राहु की युति जो है वो सबसे अच्छी साबित हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है आप भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कई तरीके के शुभ फल जो है वो इस युति से प्राप्त हो सकते हैं। थर्ड हाउस में अगर ये युति है ना, तो आप बहुत अनुकूल हो सकते हैं, नई-नई चीज़ों का डेवलपमेंट करने वाले हो सकते हैं, नई चीज़ों का विकास करने वाले हो सकते हैं, है ना? और आपका जो कार्य है वही आपको प्रसिद्धि भी दिला सकता है, यानी आपके द्वारा की गई कोई नई रचना या किसी तरीके की क्रिएटिविटी जो है सोसाइटी में आपको आपकी पहचान दिला सकती है। व्यक्ति जो है यहाँ पर अच्छा लेखक हो सकता है, प्रकाशन में जो है जा सकता है, या जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो ब्लॉगिंग होती है वो कर सकता है, सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर सकता है, उससे फिर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, किसी स्पोर्ट्स में जा सकता है ना? एथलीट बन सकता है, तो यहाँ पर भी जो है वो कई तरीके का एक अच्छा जो है वो प्रेज़ेंटेशन करके अपने आप में चमत्कार जो है वो कर सकता है, यानी अपने लिए जो है वो एक पोज़ीशन क्रिएट कर सकता है।
थर्ड हाउस में सूर्य और राहु की युति आपको बहुत लोकप्रिय बना सकती है, यानी आप एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, आप एक अच्छे निर्देशक बन सकते हैं, या फिर जो है आप कोई अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए। मीडिया के क्षेत्र में भी जो है आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। थर्ड हाउस में जो है वो सूर्य और राहु की युति आपको एक बहुत अच्छी जो है वो वाणी दे सकती है, यानी आप जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है वो ऐसा व्यवसाय, ऐसा कार्य करें जिसमें कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। अगर आपके जीवन में कई तरीके के कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो है दुश्मन हैं, तो थर्ड हाउस में सूर्य और राहु की युति जो है वो उन्हें पराजित करने में भी आपको सफल बना सकती है। यानी सक्षम हो सकते हैं आप कि आप अपने दुश्मनों को अपनी वाणी से ही हरा दें। सूर्य और राहु की युति अगर थर्ड हाउस में बन रही हो, तो यहाँ पर जो है वो भाई-बहनों के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। यानी आपके भाई-बहनों के साथ जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं। भाई-बहनों के जीवन में जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी थर्ड हाउस जो है वो भाई-बहनों का हाउस है, लेकिन वहाँ पर जो है सूर्य राहु की युति जो है वो इस रिश्ते में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, अपनी बात को रखने की उसमें हिम्मत होती है, अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से जो है वो कह सकता है, रख सकता है। लेकिन कई बार जो है व्यक्ति इस वजह से जो है अहंकारी बन जाता है, यानी उसके अंदर इतना ज़्यादा अहंकार जन्म ले लेता है कि वो जो है अपनी अच्छाइयों को जो है वो अहंकार के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। यानी उसके बोलने-चालने का ढंग, उसके जो है काम करने का ढंग, दूसरों को ट्रीट करने का ढंग जो होता है, वो ऐसा हो जाता है कि जिससे वो अपना सम्मान जो है वो कहीं न कहीं खोना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति को यहाँ पर अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर वो जो है डाउन टू अर्थ रहते हुए जो है लोगों से जुड़ता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर वो एनर्जी, वो शक्ति को जो है वो जागृत करना चाहिए कि जिससे वो अपनी जो है एफर्ट्स पर जो है वो विश्वास रख सके, अपनी कोशिशों को जो है वो साकार रूप दे सके। अगर वो बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, तो वो स्थिति जो है उसके लिए खराब साबित हो सकती है। यानी उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, वो अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप खुद हिम्मत जुटाते हैं, खुद चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें आपको जीवन में ज़्यादा सफलता दे सकती हैं। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, तो फोर्थ हाउस में जो है वो सूर्य और राहु की युति आपको बहुत सारा धन और संपत्ति दे सकता है, लेकिन ये धन और संपत्ति जो है वो खोने का खतरा भी जो है यहाँ पर बना रह सकता है। यानी कई बार आग लगने की वजह से, मुकदमे की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है ये संपत्ति जो है वो आपके हाथ से जा सकती है। ऐसे लोग जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन काल में एक से अधिक घर जो है उसे प्राप्त हो सकते हैं, कई तरीके की संपत्ति जो है वो अपने जीवन में खरीद सकता है। कुछ लोग जो है विदेश की भूमि से भी धन कमा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को कई वर्षों तक जो है वो किराए के घर में ही अपना जीवन यापन करना पड़े। यानी घर बहुत हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, लेकिन उसको एन्जॉय करने की स्थिति जो है कई बार ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार इनके जीवन में सफलता भी बहुत देर से आती है, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद जो है वो इनको जीवन में सफलता मिलती है। रियल एस्टेट में अगर ये लोग कोई बिज़नेस करते हैं, कोई जो है बिल्डिंग बनाते हैं, उससे अगर धन कमाते हैं, तो ये धन जो है वो उनकी लोकप्रियता को बढ़ा सकता है, उनको जो है वो समाज में एक स्थान मिल सकता है, सम्मान प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार अच्छे ब्रोकर भी बन जाते हैं, एक सफल डॉक्टर भी बन सकते हैं, नर्स भी बन सकते हैं, फार्मासिस्ट भी बन जाते हैं और कई तरीके के शैक्षणिक संस्थानों में जो है शैक्षिक जो प्रमुख होते हैं, वो भी बन जाते हैं। यानी कोई प्रिंसिपल, डीन आदि बनने की सिचुएशन भी ऐसे लोगों की आ जाती है। यानी जो सरकारी संस्थाएँ होती हैं, उनमें भी कई बार उच्च पदों पर ये लोग कार्य करते हैं।
लेकिन कई बार इन लोगों को वैवाहिक जीवन की ओर से जो है निराशा हाथ लगती है। कई तरीके की परेशानियाँ, कई तरीके के रिश्तों में चैलेंजेस, कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है गृहस्थी में आते रहते हैं। जीवन साथी के साथ भी जो है कई तरीके की विपरीत स्थितियाँ बन जाती हैं। यानी अगर हम आर्थिक रूप से कहें तो ये लोग कम एज पर ही जो है कई तरीके की संपत्ति भी बना लेते हैं, वाहन भी जो है अपने जीवन में ले आते हैं। लेकिन अगर पारिवारिक रूप से कहें तो शादी जैसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए इन्हें काफ़ी एफर्ट जो है वो लाइफ में डालने पड़ते हैं। ये युति जो है कई बार आपके हाई प्रोफाइल जो है फ्रेंड्स बना देती है, लेकिन आपको हमेशा जो है उन दोस्तों से सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना कई बार जो है वही दोस्त आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं, यानी उनकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको जो भी दोस्त आप बनाएँ अ, किसी न किसी तरीके से ये जानने का प्रयास ज़रूर करें कि ये जो दोस्ती है वो रियल है या सिर्फ़ जो है वो आपकी किसी ऊँचाई की वजह से, पोज़ीशन की वजह से, पद प्रतिष्ठा की वजह से या फिर पैसे की वजह से तो नहीं बन रही है। यानी इस दोस्ती के पीछे किसी तरीके का कोई स्वार्थ तो नहीं है। तो ये जान लेना जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो है मदर के साथ भी रिश्तों में कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, यानी किसी तरीके के जो है वो लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं या संतुष्टि जो है वो हो सकता है ना हो, मदर के साथ जो रिश्ता हो वो उतना ज़्यादा कूल ना हो है ना? तो कई तरीके की जो है स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, साथ ही मदर के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको जो है वो स्थितियाँ देखने मिल सकती हैं या फिर जो है वाइफ की जो प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि मिसकैरेज वगैरह की सिचुएशन भी आपके जीवन में जो है आए तो वो सब भी प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य और राहु की युति बन रही हो तो ये कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो यहाँ पर जो है इस युति में जो है बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपका अपने स्वास्थ्य को लेकर भी हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य की वजह से हो सकता है आपको कई तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़े, कई तरीके के टेंशन्स जो हैं आपको बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर हों। साथ ही अगर जो है रोमांटिक लाइफ की बात करें तो 5th हाउस से जब हम रोमांटिक लाइफ देखते हैं, तो उसमें भी जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं। यानी हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो आपका ना रहे या अगर हो तो बीच-बीच में कई तरीके की लड़ाई-झगड़े और उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ जो है कई तरीके की जो है जीवन में दर्द, पीड़ा जो है उदासीनता जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर जो है प्रेम विवाह की स्थिति आती है तो उसमें डिवोर्स की सिचुएशन या जो है सेपरेशन की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये है कि आप अगर जिसे भी अपना जो है लाइफ पार्टनर बना रहे हैं तो उसके साथ आप बहुत अच्छे से तालमेल बिठाकर ये जान लें कि वो व्यक्ति जो है वो आपके जीवन के लिए किस तरीके का होगा, आगे जाकर किस तरीके की जो तालमेल है वो आपका बनेगा। तो बेहतर है कि कुंडली के साथ जो है थोड़ा-सा तालमेल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। फिफ्थ हाउस में जो है अगर सूर्य राहु की युति है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कला निर्देशन का कार्य कर सकता है, कलाकार बन सकता है, फिल्म निर्माता बन सकता है, पेंटर बन सकता है, कवि बन सकता है, साथ ही जो है वो कोई कहानीकार बन सकता है ना? और संपादन के क्षेत्र में भी ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। यानी एनिमेशन है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम है, इन सब चीज़ों में भी जो है वो काफ़ी नाम कमा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर एक अच्छे खिलाड़ी और कोच भी बन सकते हैं, यानी शिक्षण के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो है वो अपना नाम बना सकते हैं। यहाँ पर जो है लोगों को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी कई तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं और साथ ही जो है बिज़नेस से भी आप काफ़ी धन कमा सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस में जो है सूर्य और राहु की युति होती है तो ऐसे में कई और भी योग देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर शेयर बाजार से पैसा कमाने की जो है वो स्थिति आपके लिए बन सकती है, लेकिन फिर भी आपको जो है और भी पॉइंट्स को देख लेना जरूरी होता है उस चीज के लिए। अगर फिफ्थ हाउस में जो है सूर्य राहु की युति है तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, फोकस्ड होते हैं और ऐसी स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग जो है वो दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं, यानी कई बार जो है वो थोड़े से स्वार्थी बन जाते हैं। ये जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो आपके
जो पास्ट लाइफ के पुण्य है उनका भी जो है घर कहा जाता है। तो आपने अपने पास्ट लाइफ में जितने भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं, उसका रिजल्ट भी जो है इस घर के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी जैसा आप कर्मा करके आए हैं, उसी तरीके की सिचुएशंस जो है आपको इस जन्म में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो है अगर 5th हाउस में सूर्य और राहु की युति है, तो आपको पेट संबंधी समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। कई बार जो है लिवर का प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी सोशल होता है और कई तरीके से वो लोगों को प्रभावित करके जो है वो अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेता है। यानी उसका जो व्यवहार है, उसका जो लोगों के साथ मिलने-जुलने का तरीका है, वो इस तरीके का होता है कि लोग बड़ी जल्दी प्रभावित होके इसके साथ शामिल हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। अगर हम जो है वो 6th हाउस में सूर्य और राहु के होने की बात करें, तो ये कई तरीके के संघर्ष जो है वो आपके जीवन में ला सकता है, लेकिन यही संघर्ष जो है आपको जीवन में आगे जाकर लाभ भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप किसी तरीके का मुकदमा लड़ रहे हैं, किसी तरीके की से अदालत से जो है आपका कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर आपको वहाँ से जीत हासिल हो सकती है। वहाँ से जो है कई तरीके से पैसा भी जो है आपको प्राप्त हो सकता है। यानी यहाँ पर कहा जाता है कि अगर 6th हाउस में जो है वो सूर्य और राहु की युति हो, तो ऐसे लोग जो है वो दूसरे के पैसों को यूज़ करके पैसा कमाने में जो है वो सक्षम होते हैं। यानी अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय वो दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करा के ही खुद पैसा कमाते हैं। ये इस तरीके की जो है वो परिस्थिति जो है इनके जीवन में होती है, जहाँ पर जो ये दूसरे के धन से लाभ जो है वो प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो 30 साल के बाद जो है वो सरकारी नौकरी मिल सकती है और 40 साल की आयु तक वो अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। यानी उस सरकारी नौकरी के माध्यम से धन कमाकर अपने आप को मजबूत आर्थिक स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति को जीवन में बिज़नेस के माध्यम से जो है कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं, कई तरीके का जो है वो पैसे की जो है हानि हो सकती है। तो यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए जो है आपको बहुत समझदारी का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। विदेश की भूमि से आयात-निर्यात संबंधी अगर आप व्यवसाय करते हैं या किसी तरीके का रोज़गार ऐसा करते हैं जिससे आपका कनेक्शन जो है वो विदेशियों के साथ बन जाए, विदेश में रहने का आपको मौका मिले या फिर आप वहाँ के लोगों के साथ जो है किसी तरीके से कनेक्ट होकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप जैसे लोग जो है वो किसी भी तरीके से पैसा कमा लें, चाहे वो विदेश जाके पैसा कमा लें या अपने देश में रह के विदेशों से कनेक्ट करके भी पैसा कमा लें, उसके बाद भी आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है। यानी आप अपने ही कमाए हुए पैसे से कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। आपको हमेशा और पाने की जो चाहत है वो लगी रहती है। तो इसीलिए आप हमेशा जो है इसी जोड़-गाँठ में लगे रहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में और पैसा जो है वो अर्जित कर सकें। जिन लोगों के भी 6th हाउस में जो है सूर्य राहु की युति होती है, तो ऐसे लोग जो है अच्छे एक पुलिस अधिकारी बन सकते हैं, जो है डिफेंस आदि में जा सकते हैं, सेना के अधिकारी बन सकते हैं। यानी इस तरीके के जो भी कार्य हैं, उनमें अगर ये कार्य करते हैं, तो एक अच्छी पोज़ीशन जो है वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर 6th हाउस में जो है सूर्य और राहु की युति होती है, तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर राजनेता भी बन सकते हैं। नौकरियों में सफलता जो है वो इनके लिए सुनिश्चित होती है, यानी ये जहाँ पे भी कार्य करने जाएँगे, वहाँ पर सफलता जो है वो इनके खुद के हाथ में होती है। ये अपनी काम के तरीके से, अपने जो है मेहनत के तरीके से जो है अपनी लिए एक स्थान जो है वहाँ पर सुनिश्चित कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है कई बार अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले होते हैं और फैमिली के लोगों के साथ या रिश्तों के साथ जो है इनका संघर्ष जो है वो बढ़ना रहता है। कई बार जो है उसकी वज़ह से इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। यानी परिवार के लोगों और रिश्तों के साथ इनका अच्छा तालमेल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको कई बार परेशानी जो है फेस करनी पड़ती है। उसमें सूर्य और राहु की युति जो है कई बार अवैध गतिविधियों से भी आपको जोड़ देती है। कई तरीके के ऐसे कार्य जो कि आपके लिए जो है नुकसान का जो है कारक बन सकते हैं। आपको आपके सम्मान को जो है वो
डुबा सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जो है राहु का भ्रम जो है आपको ऐसी स्थितियों में डाल देता है जहाँ आप ऐसे कार्यों का चुनाव कर लेते हैं जो आपकी अपमान की वजह जो है वो बन जाते हैं। तो आपको जो भी कार्य करना है उसको बहुत सोच समझ के और आगे तक का रिज़ल्ट सोचते हुए करना है, ताकि बाद में आपको जो है उन कार्यों के प्रति शर्मिंदा ना होना पड़े। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब जो है लगने के भी चांसेस जो है काफ़ी बढ़ सकते हैं। साथ ही जो है विदेश यात्राओं के लिए भी ये स्थान जो है वो भाग्यशाली साबित हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा-सा जो है अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी आपको पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, दाँतों से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। तो आपको उन चीज़ों के प्रति जो है वो सावधान रहना है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो आगे जाकर आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो आप पहले ही अगर ज़रा-सा भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है, आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाकर आप उसका इलाज करवा सकते हैं, ताकि वो स्थिति ना आए आपके जीवन में जहाँ पर आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ें। यहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जीज़ आपको जो है अपनी ओर काफ़ी आकर्षित कर सकती हैं, तो आपको उन नेगेटिविटी से जो है वो सावधान रहना है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आपको अपने जीवन में नहीं आने देना है, ताकि आपका आने वाला जीवन जो है वो बर्बाद होने से बचा रहे। अगर हम जो है वो 7th हाउस में सूर्य और राहु की होने की बात करें, तो ये वैवाहिक जीवन में जो है वो कई तरीके की कठिनाइयाँ दे सकता है। यानी हो सकता है कि जीवन साथी को जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो, या फिर जो है आप खुद जो है वो किसी तरीके की बीमारियों से पीड़ित हो जाएँ, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। साथ ही जो है अलग तरीके के चैलेंजेस भी जो है आपके रिश्तों में आ सकते हैं। धोखेबाज़ी जो है वो आ सकती है, चीटिंग मिल सकती है आपको अपने रिश्ते में, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी सिचुएशंस भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको, या गुप्त रिश्ते भी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिश्तों के प्रति जो है वो सावधान रहना है, अपने रिश्तों को जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाना है, वरना ये स्थितियाँ जो है आपके जीवन में रिश्तों को जो है वो खराब कर देंगी। यानी वैवाहिक जीवन में जो है वो विश्वास की कमी हो सकती है, इस वजह से जो है आपके जीवन में अशांति आ सकती है। यानी जब विश्वास नहीं होता है, गलतफ़हमियाँ होती हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके जीवन की शांति को भंग कर देती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जो है बहुत ज़्यादा रखना है। यहाँ पर आप जो है अपने जीवन साथी से कभी भी पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं होंगे, यानी कोई न कोई कमी आपको उसमें हमेशा दिखती रहेगी। आप जो है अपनी लाइफ में कभी भी उसकी इच्छाओं से, उसकी पसंद-नापसंद से, उसके डिसीज़न से जो है वो कभी भी सहमत नहीं होंगे। यानी आपको जो है उसकी चीज़ें जो हैं वो कभी भी ऐसी नहीं लगेगी कि हाँ, ये इस चीज़ में एग्री है तो आप भी उस चीज़ में एग्री हैं। हमेशा जो है अपोज़िट व्यवहार वाली स्थिति बन जाएगी, यानी जो उसको पसंद आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, जो आपको पसंद आएगा वो उसको पसंद नहीं आएगा। यानी दोनों का जो है वो तालमेल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर अगर लोग जो है वो साझेदारी में बिज़नेस करते हैं, यानी अपना पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस होता है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना है। अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो अपने बूते पे करना है, ज़्यादा पार्टनरशिप में जो है वो बिज़नेस करने का माहौल नहीं बनाना है, ना ही किसी पार्टनर को चूज़ करना है, क्योंकि ये जो है स्थिति आपके लिए धोखे वाली हो सकती है। वहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी नुकसान हो सकता है और मेंटली भी आपको कई तरीके के टेंशन और चैलेंजेस मिल सकते हैं। अगर आप अपने दम पर कोई बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर जो है आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि आप में बुद्धि की कमी नहीं है और कार्यकुशलता में भी जो है आप किसी से कम नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने दम पर कोई कार्य करते हैं, तो आप उसमें एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो है वो सलाहकार भी बन सकते हैं और एक राजनयिक भी बन सकते हैं। यानी बैंक आदि में भी अगर आप एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, वित्तीय संस्थाओं में सलाहकार के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पे भी आप एक अच्छी-खासी जो है वो इनकम ला सकते हैं अपने घर पर।
यहाँ पर जो है किसी अलग जाति में, समुदाय में या धर्म से अगर अलग जाकर आप जो है कोई विवाह करते हैं किसी के साथ में, तो वो आपके लिए भाग्य लेकर आ सकता है। यानी अगर 7th हाउस में सूर्य और राहु की युति है, क्योंकि राहु जो है दूसरे धर्म को जो है वो दिखाता है, दूसरे समुदाय और जाति को बताता है। तो ऐसे में अगर आप किसी दूसरे रिलीजन या दूसरे जो है वो ग्रुप के अंदर जाकर विवाह करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है आपका सौभाग्य लेकर आ सकता है। यहाँ पर कई बार जो है वो पुरानी-पुरानी बीमारियाँ भी उखड़-उखड़ कर जो है वो आपके साथ आ सकती हैं, तो उन सब के प्रति भी आपको लापरवाह नहीं होना है, अपनी बीमारियों के लिए जो है वो सावधानी बरतनी है। यहाँ पर पिता और पुत्र के जो रिलेशन है वो भी जो है थोड़े-से डिसबैलेंस हो सकते हैं या उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो सकता है, गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पर उन गलतफ़हमियों से भी बचना है, जहाँ पर आपके रिश्ते जो है वो अपनी पत्नी या अपने बच्चों के साथ खराब हो जाएँ। यहाँ पर जो है विदेश यात्रा के जो है आपको कई अवसर मिल सकते हैं, हो सकता है व्यवसाय की वजह से जो है आपको विदेश यात्राएँ करने का अवसर प्राप्त हो। 8th हाउस में जब सूर्य और राहु की युति होती है, तो ये आपको एक मनोवैज्ञानिक बना सकता है, रहस्यमय विषयों पर जो है वो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि लोग सामान्य रूप से समझने में भी सक्षम नहीं होते हैं। आप एक अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं, एक रिसर्चर बन सकते हैं, साइंस के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। मौसम विभाग में जो है आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड या हस्तरेखा से रिलेटेड, टैरो कार्ड रीडर जो है वो बन सकते हैं। यानी ऐसे कार्य जिनको करके आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें और जीवन में अपना भी लाभ कमाएँ और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी व्यवस्थित करने में उनकी हेल्प कर सकें। तो ऐसे कार्य अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत प्रोग्रेस मिल सकती है। यहाँ पर आप जो है आध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, है ना? और अगर आप देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में भी आप जो है किसी तरीके का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार कुछ अपरंपरागत जो है वो चीज़ों को या कार्यों को भी कर सकता है। यानी जो कार्य आपके ट्रेडिशनली आपने फ़ॉलो नहीं किए हैं या आपने जो है वो देखे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में जो है उनके उनसे हटकर जो है वो कार्य करने में विश्वास रखते हैं, तो आप ऐसे कार्यों का चुनाव कर सकते हैं, जो कि परंपरागत रूप से जो है वो आपके साथ ना आए हों। मतलब कई बार जो है आप अपनी रीत-रिवाज, परंपराएँ जो आपकी फैमिली में आ रही हैं, है ना? कई तरीके के प्राचीन सिद्धांत जो हैं या नैतिकता वाले मूल्य जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आप बिलीव नहीं करेंगे। कई बार जो है आप इनसे अपोज़िट चले जाएँगे। अगर राहु आपके में स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वो ऐसी चीज़ों के प्रति जो है वो प्रेरित कर देगा। यहाँ पर अगर आप फ़ास्ट फूड का कोई बिज़नेस करते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत सफलता लेके आ सकता है। 8th हाउस का जो राहु है ना, वो कई बार आपकी मैरिड लाइफ को जो है वो खराब कर सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपके तालमेल खराब कर सकता है, आपके जो कहना चाहिए सेक्सुअल लाइफ है, उसको खराब कर सकता है। ऐसे में जो है सेपरेशन या डिवोर्स की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर 8th हाउस में अगर सूर्य राहु की युति है ना, तो ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याएँ जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। यानी मानसिक रूप से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ भी जो है आपके जीवन में आ सकती हैं। कई बार मानसिक रूप से आप परेशान जो है वो हो सकते हैं। 8th हाउस में राहु आपको जो है सट्टा-बाज़ारी में जो है वो धन लगाने के लिए जो है प्रेरित कर सकता है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको उस धन का जो है वो नुकसान भी हो सकता है। 8th हाउस में जो है अगर सूर्य राहु की युति बनती है तो ऐसे में जो है ये योग आपको काफ़ी गुप्त रहना सिखाता है। यानी आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा जो है लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। अक्सर जो है अपनी फैमिली से भी कई तरीके की बातें छुपाते हैं। सारी बातें जो है वो उनको नहीं बताते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बातें आप छिपा रहे हैं वो सारी गलत ही बातें हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात जो है वो अपनी फैमिली के लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो वो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर रहती है कि अगर राहु और सूर्य की युति है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाता है, तो वो अपनी हर बात जो है वो हर एक को बताना पसंद नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जो भी बातें छिपा रहा है, वो सारी इतनी गलत हैं कि बता ही
नहीं जा सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ उसके स्वभाव की वजह से होता है, जिसमें वो चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करता है। यहाँ पर जो है माता-पिता के साथ भी संपत्ति से संबंधित कई तरीके के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। यानी जहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो कई तरीके की स्थितियाँ आ सकती हैं, कोर्ट कचहरी की सिचुएशंस आ सकती हैं, है ना? ऐसे में आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो खो भी सकते हैं। 9th हाउस में सूर्य और राहु की जो युति बन रही होती है, वो कई बार आपके अंदर अहंकार पैदा कर देती है और उसी वजह से पिता के साथ जो है वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी कई बार पिता के साथ गलतफ़हमी की सिचुएशन आ जाती है, कई बार जो है तालमेल अच्छा नहीं बैठता और कई बार जो है कम उम्र में ही पिता को खो देने की सिचुएशन भी बन जाती है। क्योंकि ये युति जो है वो आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होती है, तो पिता को जो है वो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और ऐसे में आपको पिता को खोना भी पड़ सकता है कम उम्र में। ये युति जो है वो आपको कहीं का मैनेजर बना सकती है, कहीं पर जो है वो आप डायरेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, लेखाकार के रूप में काम कर सकते हैं, यानी अच्छे ऑफ़िसर यानी ऊँचे-ऊँचे पदों पर जो है कार्य करने का अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो है वो परिवार में आने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, वो आपके आराम और मानसिक जो शांति है, उसको भंग कर सकती हैं। यानी कई ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़े, कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि ये स्थिति जो है राहु और सूर्य की यहाँ पर स्थिति आपके जीवन के लिए जो है वो कई तरीके के कष्ट जो है वो पैदा कर सकती है। मानसिक शांति को भी जो है वो भंग कर सकती है। 9th हाउस में अगर ये युति है तो होटल और यात्राओं से संबंधित यानी ट्रैवलिंग से संबंधित जो है वो अगर आप रोज़गार अपनाते हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर अगर सूर्य राहु की युति हो तो आप अपने धर्म को लेकर या आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर भी बहुत कट्टर हो सकते हैं। आप उनके बहुत अच्छे फॉलोअर हो सकते हैं। आप अपने रीति-रिवाज़ों और परंपरागत रूप से आ रही जो अ, मान्यताएँ हैं, उनको भी अच्छे से फ़ॉलो करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो निदेशालय वगैरह में भी जो है अच्छा काम कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में भी अच्छा काम करते हैं। साथ ही अगर विदेश में जाकर ये लोग अपनी एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छी जो है वो पोज़ीशन मिलती है। यानी ये वहाँ जाकर अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं और अच्छे कार्य भी वहाँ पर कर सकते हैं, उससे भी धन कमा सकते हैं। ये लोग अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना? अगर ये लोग चाहें तो विदेश में जाकर बस भी सकते हैं और लंबे समय तक रहकर जो है वहाँ पर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर 9th हाउस में सूर्य राहु की युति बनती है तो वो धन और विलासिता को भी जो है वो आपको प्राप्त करा सकती है, यानी उसकी संभावनाएँ भी जो है वो आपके लिए बढ़ा देती है। ये युति 9th हाउस में जो है वो व्यक्ति के जीवन में जो है जुनून पैदा कर देती है, यानी व्यक्ति जो भी एक बार ठानता है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को जुनूनी बनाती है, हर कार्य के प्रति जो है वो एग्रेसिव बना देती है। लेकिन जो है उसके बावजूद इनका भाग्य जो है वो स्थिर नहीं रहता है, यानी इनके जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। अगर यहाँ पर ये युति जो है वो खराब हो जाती है ना, तो हो सकता है आप पैसे वाले बहुत हों, लेकिन आप स्वार्थी हो सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है। लेकिन अगर वही युति जो है वो अच्छे रूप में जो है वो बनकर उभर कर सामने आती है, तो ये आपको जीवन में बहुत सफलता दे सकती है और बहुत ऊँचाइयों तक भी ले जा सकती है। यहाँ पर जो है कानून से संबंधित, टैक्सेस आदि से संबंधित जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ कभी-कभी आ सकती हैं बीच-बीच में आपकी लाइफ में। राहु और सूर्य की जो है युति यहाँ पे हो सकता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास कराने वाला बना दे और हो सकता है कि भगवान में आपका बिल्कुल भी यकीन ना हो। यानी अ, कई चीज़ें जो हैं वो राशि के ऊपर भी निर्भर करती हैं, कई चीज़ें गोचर पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन ऐसे या महादशा पर भी जो है इसका प्रभाव होता है, महादशा के द्वारा भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है अधार्मिक होता है, यानी धर्म में उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को जो है थोड़ा-सा रोड पर ट्रैवलिंग करते समय जो है सावधान रहना चाहिए। कई तरीके के जो है दुर्घटनाओं का डर जो है इनके जीवन में बना रहता है, तो इन्हें यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। 10th हाउस में जो है अगर सूर्य और राहु की युति बन जाती है ना, तो ये व्यक्ति को जो है वो
लीडरशिप क्वालिटीज जो है प्रदान करता है, चीजों में जो है एक्सपर्ट बना देता है। लोग जीवन के कई क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, यानी ये लोग एक अच्छे विद्वान बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लोगों के लिए जो है एक अच्छे गाइड बन सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं, जिससे लोगों को जो है वो प्रेरित कर सके। ये वित्त और लेखा संबंधी क्षेत्रों में भी सफलता देते हैं, साथ ही जो है बैंकिंग में अगर काम करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलती है। साथ ही जो है वो उच्च नौकरियों को प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनसे जो है इनकी कई बार बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अगर ये थोड़ा-सा प्रयास करते हैं, ये खुद भी बहुत अच्छी जो है प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं, यानी अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, निर्देशक बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं, अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्रों में कहें तो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, आरएएस या पीसीएस जैसे जो अ, सरकारी क्षेत्र हैं, उनमें भी ये जो है अपना नाम कमा सकते हैं, यानी अधिकारी के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। हालाँकि ये युति जो है कई बार इनको एक अच्छा अधिकारी तो बनाती है, लेकिन कई बार जो है बेईमानी, भ्रष्टाचार, मानहानि के आरोप में जो है वो कई बार इनका पतन भी जो है हो जाता है। यानी राहु अचानक से कोई चीज़ें देता है तो राहु अचानक से चीज़ें ले भी सकता है। अगर उसे लगता है कि आप जो है उसके योग्य नहीं हैं, तो वो चीज़ें आपसे किसी न किसी रूप में वापस भी ले सकता है। और उस वापस लेने की स्थिति में कई बार आपके सम्मान को भी हानि पहुँच सकती है। जो है वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इसलिए आप अपने साथ-साथ दूसरों के डिसीज़न लेने में भी कई बार सक्षम होते हैं। यानी आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं, सूर्य का जो है गुण आपके अंदर ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे में आपकी डिसीज़न मेकिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आप दूसरों के लिए भी डिसीज़न लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। आपको जो है अपना आत्मसम्मान जो है कई बार बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। कई बार जो है आपकी ये आदत जो है वो आपके व्यवहार को अहंकार में बदल देती है, यानी आपके अहंकार को जो है वो कई बार बढ़ा देती है। ये युति अगर 10th हाउस में होती है तो आप कभी भी अपने काम से सैटिस्फाई नहीं रहते, यानी एक बार अगर आपको पोज़ीशन मिल भी जाती है ना, तो भी आपको लगता है कि शायद अभी ये बहुत कम है और आपको और भी ज़्यादा जो है ऊँचे पद पर जाना है। तो ये जो जुनून है वो कई बार आपके अंदर बना रहता है, कई बार आपके अपने बॉस के साथ भी जो है रिलेशन खराब हो जाते हैं, कई तरीके की गलतफ़हमियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, जिनको जो है निपटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये युति अगर 10th हाउस में बनती है तो ऐसे में जो है व्यक्ति की यौन इच्छाएँ भी जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी आप सेक्सुअल लाइफ़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों की तरफ आकर्षित हो भी जाते हैं और कई बार दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर भी लेते हैं, यानी ये क्वालिटी जो है वो आपके लिए अ, ये क्वालिटी जो है आपके अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, यानी आपके इमोशनल जो डिसबैलेंस है वो आपकी लाइफ में ला सकती है, क्योंकि बार-बार ऐसी चीज़ों का रिश्ते बनना, टूटना, होना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं न कहीं मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से जो है वो परेशान कर सकती हैं। 11th हाउस में अगर सूर्य और राहु की युति बनती है, तो ये जो है एक बहुत अच्छी जो है युति हो सकती है। अगर आर्थिक रूप से कहें तो ये युति जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर, अपने संपर्कों के दम पर जो है वो बहुत आगे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा धन जो है वो कमाता है। जीवन में कई तरीके की जो है पदोन्नति जो है वो प्राप्त करता है। अपना जो एक लोग बड़े-बड़े लोगों के साथ उसका कनेक्शन होता है, वो उसको जो है आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है या एक दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाने वाली जो क्षमता होती है ना, जिससे आप लोगों के साथ जो है बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, वो आपके बिज़नेस में भी आपको लाभ दे सकती है। ये लोग जो है वो जनरली 40 साल की उम्र के बाद समाज में एक बहुत हाई पोज़ीशन पर पहुँचते हैं, यानी लोगों के बीच में जो है इनकी एक अलग सम्मानीय जो है वो स्थान होता है, जहाँ पर लोग जो है इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर राजनीति में चुनाव जीत कर जो है मंत्री भी बन जाते हैं, है ना? कुछ लोग जो है वो ग्राम विकास अधिकारी बन जाते हैं, गवर्नमेंट के जो है वो अच्छे-अच्छे पदों पर जो है पहुँच जाते हैं, सरकारी नौकरियों में जो है अपनी पोज़ीशन लेकर जो है धन कमाते हैं।
होटल या फूड इंडस्ट्री में भी ये लोग काम करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। यानी 11th हाउस का अगर सूर्य और राहु है, तो ये आपको टेलीविज़न पर एक अच्छा अभिनेता बना सकता है, रियलिटी शो में जो है वो आप जा सकते हैं, सोशल मीडिया स्टार भी जो है आप अच्छे से बन सकते हैं। ये स्थिति जो है व्यक्ति के कई बार एक से अधिक विवाह कराने की ओर भी प्रेरित करती है। यानी आपकी हो सकता है मैरिड लाइफ में किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर आपका एक से अधिक बार जो है विवाह का संयोग बने, है ना? ये स्थिति जो है वो कई बार दोस्तों और जो साथ काम करने वाले हैं उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाली स्थिति भी पैदा कर सकती है। यानी हो सकता है कि लोग आपके साथ ऐसा कर दें और हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा करें। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है आपकी लाइफ में आ सकती है। व्यक्ति जो है वो बाहर जाकर कार्य करता है तो कई स्रोतों से वो जो है धन कमाने की स्थिति उसकी बन जाती है। यानी वो जो है कई तरीके से पैसा अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। ऐसे लोगों की जो है कई बार बहुत ही बड़े-बड़े लोगों से जो है दोस्ती होती है और वो जो है आपको जीवन में कई तरीके के लाभ दिलवा सकती है। यानी आपके करियर के क्षेत्र में जो है आपको कई अच्छे जो है उच्च सिचुएशंस जो है मिल सकती हैं, उच्च पदों पर जो है आप आसीन हो सकते हैं। कहीं-कहीं पे जो है पिता के साथ यहाँ रिश्ता खराब होने वाली सिचुएशन बन जाती है, यानी पिता के साथ जो है आपका रिश्ता खराब हो सकता है, दूरियाँ बन सकती हैं या और कहीं-कहीं पर जो है आपको उनसे लाभ भी मिल सकता है। यानी हो सकता है कि आपके पिता जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जो है वो बन जाएँ। ये स्थिति जो है वो आपके चार्ट में जो है उन दोनों ग्रहों की क्या डिग्रीज़ हैं और किस तरीके से एक-दूसरे को प्रभावित कर रही है, इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। 11th हाउस में अगर सूर्य और राहु की युति बनती है तो ये स्थिति ये युति जो है वो सट्टा बाज़ार में निवेश करने पर कई तरीके के फ़ायदे दे सकती है। ये युति जो है आपको एक लंबा जीवन जीने के लिए जो है वो प्रेरित करती है। यहाँ पर जो है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो है वो आपको कई तरीके की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम जो है 12th हाउस की बात करें, अगर 12th हाउस में सूर्य और राहु की युति बन रही होती है, तो ये जो है विदेश की भूमि से जो है आपको काफ़ी सफलता दिलवा सकता है। यानी विदेशियों के साथ अगर आप किसी तरीके से संपर्क करके बिज़नेस करते हैं या किसी तरीके का जो है वो आयात-निर्यात का काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अपने जीवन काल में जो है व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, एक अच्छा जो है मनोवैज्ञानिक बन सकता है, नेत्र विशेषज्ञ बन सकता है, सर्जन बन सकता है, अच्छा चिकित्सक बन सकता है, योग शिक्षक बन सकता है ना? ध्यान विशेषज्ञ बन सकता है या आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। यानी अगर 12th हाउस में सूर्य और राहु की युति हो तो ये सारे पद ऐसे हैं जिन पर कार्य करके व्यक्ति अपनी एक पोज़ीशन बना सकता है। एक अच्छा जो है कुशल वक्ता भी जो है व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, एक अच्छा जेलर बन सकता है, निरीक्षक बन सकता है, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने का भी इनमें बहुत अच्छा गुण होता है। यानी दूसरों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उनका सॉल्यूशन ढूँढने में भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी इसके अंदर वो एक क्षमता, वो एक योग्यता होती है, जहाँ पर ये दूसरे की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। ये व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में ही मेहनत करके जो है परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी जो है वो परिवर्तन लाने का श्रेय इसको प्राप्त हो सकता है। 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच में जो है वो एक तपस्वी जीवन जीने की ओर प्रेरित हो सकता है। यानी हो सकता है कि इस व्यक्ति का ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ चला जाए और ये धर्म की ओर चलना शुरू कर दे, तो ऐसे में जो है वो एक तपस्वी जीवन भी व्यतीत कर सकता है। ये व्यक्ति जो है घर से फ्रीलांसिंग का काम भी जो है कर सकता है, उसमें भी ये सफलता प्राप्त कर सकता है। लंबी यात्राएँ अगर ये व्यक्ति करता है, तो भी इसको जो है वो कई तरीके के लाभ मिल सकते हैं। यानी यात्राओं से जो है इसको काफ़ी लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो है वो आपकी अपने पार्टनर के साथ जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी उसके साथ जो है आप एक सुखद जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। यानी आपकी सेक्सुअल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छे से जो है वो बीत सकती है। आपके बीच में जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन सकती है।
12th हाउस में जो है ये युति कई बार दुश्मनों को भी पैदा कर देती है, यानी जहाँ दोस्तों की बात आती है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त ही आपके लिए एक बड़े दुश्मन साबित हो जाएँ, यानी उन्हीं से आपको जो है कई बार धोखा मिल सकता है। यहाँ पर आपको आग से और दुर्घटनाओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी ये जो युति है वो 12th हाउस में जो है वो आपको इस तरीके की चीज़ों को फेस करवा सकती है, ऐसे चैलेंजेस जो है आपके सामने ला सकती है। तो आपको यहाँ थोड़े-से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में जो है किसी भी ग्रह को लेकर वो कई तरीके के उपाय जो है वो बताए जाते हैं, है ना? लेकिन जब भी कभी 2 ऐसे अपोज़िट ग्रहों की जो है युति बनती है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है, जिस ग्रह से आपको नुकसान पहुँच रहा है, आप उस ग्रह से संबंधित ऐसे उपाय करने का प्रयास करें, जिससे हम उस ग्रह की जो है वो शांति कर सकें। यानी वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देना बंद कर दे, और जो ग्रह जो है आपकी कुंडली में पॉज़िटिव है, अच्छी डिग्री वाला है, अच्छे रिज़ल्ट्स देने वाला है, आप उसकी एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें। यानी आप जो है उपायों का चुनाव जो है वो इस प्रकार से करें, ताकि जो है आप जो भी बैड इफ़ेक्ट देने वाला ग्रह है उसको शांत कर दें, और जो भी अच्छा ग्रह है जो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि उसके अच्छे रिज़ल्ट जो है वो आपको प्राप्त हो सके। अगर सिंपल वे में कहें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सूर्य के लिए जो है वो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल प्रदान करें, है ना? सूर्य को सुबह-सुबह जल दें, है ना? सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी सूर्य की एनर्जी को बढ़ा सकती हैं। साथ ही जो है राहु के लिए आप बार्ले जो है वो उसको मछलियों को खिला सकते हैं। साथ ही जो है वो आप बार्ले जो है पंछियों को भिगोकर उनको डाल सकते हैं, है ना? तो राहु से संबंधित जो भी उपाय हैं वो उसके लिए कर सकते हैं। आप माता सरस्वती की पूजा जो है वो कर सकते हैं, उससे भी राहु देव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही जो है आप मछलियों को जो है कहीं भी कुछ खिला सकते हैं। अपने ऊपर से नारियल वार कर जो है आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं उसको करके आप राहु और सूर्य की युति को बैलेंस कर सकते हैं, और अपने जीवन में उनके दुष्प्रभाव को हटाकर उनकी पॉजिटिविटी को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको एक अच्छा रिज़ल्ट जो है लाइफ में दे सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जो है सूर्य और राहु की युति से संबंधित जानकारी। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।